नमस्कार साथियों। आशा करते हैं कि आप स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और अभी हम जिस समय आपके लिए यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, यह समय हो रहा है 11 बज रहा है। और अभी मुझे यह पूरा वीडियो कंप्लीट करने में 1 घंटा के करीब लगेगा, रिकॉर्ड होगा। और यह हो सकता है तो कल सुबह आप लोगों को यूट्यूब चैनल पर मिले। तो ये एक पूरा चैप्टर है, जैसा कि आप पीछे देख रहे होंगे। कंप्लीट घन है, कंप्लीट क्यूब है, संपूर्ण घन। एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर में क्या हम पढ़ेंगे, पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद एक एक करके 30 सवाल हम लेकर आए हैं। इन तीनों 30 सवालों को एक ही वीडियो में कंप्लीट कर देंगे, ताकि अगर आप एक वीडियो खोल लिए तो पूरा घन जो है आपके कब्जे में होगा। यह सवाल जो है पिछले 5 साल के विभिन्न एग्जाम एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, इन सब में पूछे गए। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके प्रवीण मैथ्स के यूट्यूब चैनल पर। तो स्वागत है आप सभी का। एक बात रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप देखिए तो पूरा वीडियो देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, अगर कोई कमी है तो उसमें कमेंट करिए, चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए। चलिए शुरू करते हैं। कहानी देखिएगा। क्यूब है। क्यूब का हिंदी क्या होता है? घन। वो क्यूब नहीं समझ लेंगे, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 8 नहीं। यह एक क्षेत्रमिति, मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन, मेंसुरेशन आप लोग जानते होंगे। मेंसुरेशन अगर इंग्लिश में नहीं जानते हैं तो क्षेत्रमिति जानते हो। क्षेत्रमिति में 2 प्रकार होते हैं, एक होता है 2D और अपना होता है 3D। 2D मतलब क्या होता है? 2 बीमा। और 3D मतलब क्या होता है? 3 बीमा। ये जो चैप्टर हम आज शुरू करने जा रहे हैं, यह त्रिबीमीय है। कैसी आकृति है? अगर पूछा जाए कि घन कैसा आकृति है, तो आप कहेंगे त्रिबीमीय आकृति है। देखिएगा परिभाषा लिखा हुआ है, एक ठोस, एक ठोस जो है आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। एक ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, वह क्या कहलाएगा? वह आप घन कहलाता है। जैसे देखिए, अगर आपको दिख रहा हो तो ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है और ये इसकी ऊंचाई है ना? और तीनों क्या होंगे? बराबर होंगे। अगर इसकी लंबाई ए है, चौड़ाई ए है, तो ऊंचाई भी क्या होगा? ए होगा। क्लियर है? इसीलिए लिखा हुआ है एक ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है, वो क्या कहलाता है? घन कहलाता है मेरे भाई। इसमें 3 पॉइंट और समझ लेंगे। इसमें 6 सतह होते हैं। घन का मतलब अगर आपको एकदम प्रैक्टिकली समझना है तो लूडो खेलते हैं ना, लूडो का एक डाइस, क्लियर है? इसमें 6 फलक होते हैं। आप देखते हैं फलक मतलब सतह, एक पर एक लिखा रहता है, 2 लिखा रहता है, 3, 4, 5, 6, 6 से ज्यादा तो नहीं लिखा रहता। तो कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। 8 शीर्ष होते हैं। देखिए हम गिनती कर देते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और 8। कितने फलक होते हैं? कितने शीर्ष होते हैं? 8 शीर्ष होते हैं। किनारे कितने होते हैं? 12 किनारे होते हैं। देखिएगा हम आपको गिनती करके दिखा रहे हैं। किनारा आप देखिएगा, सबको पीला, 1 किनारा हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8, 9, 10, 11 और 12। कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं। तो यही बात लिखा हुआ है। फिर से हम रिपीट कर देते हैं, एक ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो, क्या कहलाएगा? आपका घन कहलाएगा। घन में 6 फलक होते हैं, 8 शीर्ष होते हैं और 12 किनारे होते हैं। आशा करते हैं इतना बात आप समझ गए होंगे। चलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके फॉर्मूला पर बात कर लेते हैं, जिससे मेरा सवाल बनता है। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है तो आप आगे सवाल नहीं सोच सकते। देखिएगा,
घन का आयतन जो होता है वह ए क्यूब होता है। जैसे हम यहाँ भुजा माने थे ना ए, भुजा माने थे ए, भुजा क्या माने थे ए, तो इसका जो आयतन होगा, आयतन होगा क्या होगा, ए क्यूब होगा। इस भुजा क्यूब भी पढ़ते हैं। एल एस ए, एल एस ए मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया, समझ रहे बात ना। इसको हिंदी में बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। अरे है ना, एल एस ए वह क्या होता है 4 इंटू में भुजा स्क्वायर, मतलब 4 गुना में भुजा स्क्वायर। टी एस ए, टी एस ए मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब होता है संपूर्ण, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। ये क्या होता है 6 ए स्क्वायर, 6 गुना में भुजा स्क्वायर। अगला होता है विकर्ण, विकर्ण होता है √3a या a√3 या भुजा गुना में √3, भुजा गुना में √3। अगर ये 4 फॉर्मूला आपको याद है, फिर से हम एक बार रिपीट कर देते हैं। आयतन होगा a क्यूब, एल एस ए होगा 4a स्क्वायर, टी एस ए होगा 6a स्क्वायर, √3। थोड़ा सा बात अगर आप जानना चाहेंगे इसको जान सकते हैं। थोड़ा सा बात क्या जानेंगे, देखिएगा कि अगर हम बोले, इस बात को समझ लीजिएगा कि भुजा का रेशियो, भुजा का रेशियो अगर 2 घन है, ए रेशियो बी दिया हुआ है, भुजा का अनुपात क्या दिया है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया या एल एस ए का जो रेशियो होगा वह होगा ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर होगा। और वॉल्यूम का रेशियो, आयतन, वॉल्यूम मतलब क्या, आयतन, आयतन का जो रेशियो होगा वह ए क्यूब रेशियो बी क्यूब होगा। अगर इसको समझे तो ठीक है, नहीं तो जब हम सवाल कराएंगे तो सारी बातें आपको एक एक बात समझ में आ जाएगा, एक भी ऐसा बात नहीं होगा जो आपसे बचना है। क्लियर है? तो चलिए बिना देर किए हुए हम सवाल शुरू करते हैं। मेरे भाई जितने भी सवाल हमने लिए हैं, जितने भी सवाल लिए हैं वह पिछले 3 से 4 साल का सवाल है। देखिए यह एसएससी सीपीओ 2024 का सवाल है। और आप कहेंगे कि एग्जाम में तो मुश्किल सवाल पूछे जाते हैं, नहीं मेरे भाई, 70 से 80% सवाल आसान होते हैं, 20-25% सवाल मुश्किल होते। देखिए यह सवाल, एक घन कितना है 8 सेंटीमीटर, एक घन की लंबाई कितना है 8 सेंटीमीटर, घन का आयतन ज्ञात करें। आयतन क्या होता है, भुजा की लंबाई दिया हो, भुजा की लंबाई, आयतन क्या होता है भुजा का क्यूब, मतलब 8 का क्यूब, 8 का क्यूब आपको पता होगा कितना होगा 512। सवाल के उत्तर आप बताइए कि यह सवाल कितने देर का था। आप देखते कि भुजा की लंबाई 8 है, 8 का क्यूब, आयतन पूछा जा रहा है 8 का क्यूब कितना 512 सेंटीमीटर, उत्तर खत्म, कुछ नहीं है इस सवाल। आ जाते हैं अगले सवाल, देखिएगा एक घन का आयतन, इस बार आयतन दे रखा है और घन की प्रत्येक भुजा सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। समझिएगा अगर हम बोले कि अगर घन की भुजा ए है तो आयतन क्या होगा ए क्यूब, और सवाल में दे रखा 13,824। अरे है ना 13,824, इसका मतलब है अगर हम भुजा बराबर निकाले तो क्यूब रूट ऑफ क्या आएगा 13,824। मतलब यह देखना पड़ेगा कि यह किसका क्यूब है, यह किसका क्यूब है। देखिएगा यह एक कंप्लीट नंबर है तो दशमलव में तो आंसर होगा नहीं। देखिएगा ना, अगर हम 2 का 22 का क्यूब करेंगे, इकाई अंक देखिए यहाँ 4 है, इकाई अंक कितना है 4 है, यहाँ अगर हम 22 लेके चलते हैं तो 2 का क्यूब कितना आएगा 8, इकाई अंक 8 आएगा, नहीं होगा। या तो आंसर 24 होगा या आंसर कितना होगा 34 होगा। क्लियर है? अब आ जाएंगे, देखेंगे अगर हम 30 का क्यूब लेंगे, 30 का क्यूब करेंगे मेरे प्यारे, 30 का हम क्यूब करेंगे तो 30 का क्यूब होगा 27,000, तो 34 का क्यूब जो होगा इस 27,000 से ज्यादा होगा, लेकिन 27,000 से कम है तो एक ही ऑप्शन बचा, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? आते हम अगले सवाल पर, देखिएगा यदि एक घनाकार डिब्बे की भुजा 12 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 6 गुना में भुजा का स्क्वायर,
हम ये अभी इसलिए लिख दे रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए। 6 अगुना में भुजा कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर 144। 6 में अगर हम 144 से गुना करेंगे तो 14 6 चौका 24 का 4 हाथ में 2, 14 छक्का 84 या 2 86। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी इस सवाल के सही उत्तर होंगे। आशा करते हैं कि आप समझ रहे हैं इन को। एकदम आसान आसान सवाल से शुरू कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी सवाल ऐसे हैं, इस भ्रम में नहीं रहना है। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी हकीकत जान पाएंगे कि कहाँ से शुरू किया गया था और कहाँ ले जाके अंत किया गया है। आप शुरुआत के देखे, हो गया कहानी खत्म, अरे आसान आसान सवाल था केवल। भाई ऐसा ना करें, पूरा वीडियो देखेंगे। एक बंद घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया है। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल अगर एक घन है, अगर एक घन है, अगर एक घन है, अगर हम बोलेंगे कि इसकी जो भुजा है, भुजा आपको अगर 6a है, भुजा कितना है, भुजा अगर a है तो इसका संपूर्ण पृष्ठफल क्या आएगा? 6 इंटू में a स्क्वायर। और सवाल में दिया है, कितना दिया है? 1152। तो a स्क्वायर का मान कितना आएगा? 1152 अब बटे में 6 होगा, है ना। सेंटीमीटर दिया गया है, यहाँ क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। यहाँ से क्या होगा? सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्लियर है? ठीक है, आ जाइए। देखिए घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई सेंटीमीटर में क्या आएगा, भुजा निकालना है। पहले इसको काट लेते हैं 6 से। 6 एकम, 6 एकम कितना होगा? 6, 6 एकम 6, बचेगा कितना? 5, 6 नमा 54, 6 दूना 12। इसका मतलब ए स्क्वायर बराबर आएगा 192। ए स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 192। तो ए बराबर कितना आएगा? अंडर रूट 192, अंडर रूट 192 आ जाएगा। देख लीजिएगा, ऑप्शन से हम एलिमिनेट कर लेते हैं। इसको जब अंदर ले जाएंगे तो 9 नमा 81, ये नहीं होगा। 4 चौका 16, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ से आएगा 8, यहाँ से कितना आएगा? क्या हो रहा है? ये 8 आएगा, 8 8 64, 64 तिया 192। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आगे आते हैं अगले सवाल पर, देखिएगा। अगला सवाल है, एक घन का सबसे लंबा विकर्ण, सबसे लंबा विकर्ण कितना दिया हुआ है? 6√3 सेंटीमीटर। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समझिएगा जरा बात को। घन का विकर्ण जो होता है, हम क्या बताए थे? तो घन का विकर्ण होता है a√3, और सवाल में दिया है 6√3। अरे हाँ या ना? √3 से √3 कट जाएगा, a का मान कितना आएगा? a का मान 6 आ जाएगा। अब बताइए, भुजा 6 आ गया, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? वो होता है 6 इंटू में भुजा स्क्वायर, 6 इंटू में ए स्क्वायर। अरे हाँ है ना? ये होगा 6, ए स्क्वायर, ए कितना है? 36। तो 36 गुना में 6 कितना आएगा? 216। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। बोलो क्लियर है? बढ़ते हम अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा इस प्रकार से। किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना मीटर है, इसके विकर्ण की लंबाई मीटर में ज्ञात करिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल समझेंगे, यहां से एक पॉइंट समझना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले ना तो आपको संपूर्ण लेके चलना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब तक आपसे पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल न बोले तब तक आपको पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पर विचार नहीं करना है। आपको पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल दिया ना, इसका मतलब है संपूर्ण लेके चलना है। देखिएगा 6a स्क्वायर होता है, और सवाल में दिया है, सवाल में आपका दिया है कितना? 13.5 मीटर स्क्वायर, 13.5 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर कितना आएगा?
13.5 में हम 6 से भाग लगा देंगे। 13.5 में 6 से भाग लगाइए। 6 से 6 दूना 12, अरे होगा 6 से 6 दूना 12 आएगा, बचेगा 1 दशमलव देंगे तो 6 दूना 12 बचेगा 3, 6 बचे 30। ए स्क्वायर बराबर आ गया, ए स्क्वायर बराबर आ गया 2.25। इसको जरा आप देखिए, ए बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 2.25। अरे है ना, ए बराबर क्या आएगा 2.25 होगा। ये 225 समझिए, 225 समझते तो इसका मान कितना आता 15, लेकिन 2 अंक के बाद दशमलव है तो 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब भुजा का मान आपका कितना आएगा 1.5। इसके विकर्ण की लंबाई निकालना, विकर्ण होता है √3a, √3a तो √3 और a के जगह रखेंगे 1.5, एक जगह क्या रखेंगे 1.5, तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। देखिएगा, यदि घन की भुजा 11 सेंटीमीटर, भुजा कितना दिया है 11 सेंटीमीटर, तो घन के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल के बीच अंतर ज्ञात करिए। आप समझिएगा, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6 इंटू में a स्क्वायर, अरे है ना, अब पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 4a स्क्वायर, अगर हम अंतर निकालेंगे तो 2a स्क्वायर होगा, यही होगा। अब a का मान दिया हुआ है 11, a का मान कितना दिया है 11, तो 2 अगुना में a के जगह 11, 11 का स्क्वायर 121 होगा, 121 दूना 242। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल के उत्तर हो जाएगा क्या, आसान आसान सब। या एक घन के सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई, सबसे लंबे विकर्ण की लंबाई क्या होता है, सबसे लंबे विकर्ण a√3, और सवाल में कितना दिया है, सवाल में दिया है 7√3 होगा, अरे है ना, √3 से √3 कट जाएगा, तो इसका मान a का मान कितना आया, भुजा आ गया 7, भुजा 7 आ गया, तो बोल रहा है इसका आयतन, इसका आयतन ज्ञात करें, अरे है ना, तो भुजा क्यूब आयतन का क्यूब मतलब 7 का क्यूब, 7 का क्यूब कितना आएगा 343। सवाल के उत्तर, बात समझ रहे हैं। आ जाते सवाल पर, देखिएगा, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हो, हम फिर से समझा रहे हैं, अगर आपसे पृष्ठीय क्षेत्रफल की चर्चा कर रहा है तो आपको संपूर्ण पर विचार करना है। 6a स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है 6a स्क्वायर, सवाल में दिया है 1728, अरे है ना, इसका आयतन निकालिए, तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर क्या आएगा 1728 बटे में 6 होगा, काटिए मेरे भाई, 6 से कटेगा 6 दूना 12, 5 6 अठे 48, 4 6 अठे 48, a स्क्वायर बराबर आएगा 288, तो a का मान क्या आएगा अंडर रूट 288, अरे होगा, आप कितना कहिएगा, ये 2 गुना में 144 है का अंडर रूट, 144 का रूट कितना आएगा 12√2 होगा क्या। अब इसका आयतन निकालना है, आयतन कैसे निकलता है, a का क्यूब निकलता है, मेरा a कितना आया है 12√2 का क्या होगा होल क्यूब। अब समझिएगा 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए कितना 1728, अरे है ना, √2 का क्यूब करेंगे तो 2√2, तो 1728 का दोगुना, 17 दूना 34 और 28 दूना 56, 3456 कहीं दिख रहा है क्या 3456, ऑप्शन नंबर कौन सा होगा ये, आंसर हो जाएगा 3456√2 सवाल के उत्तर। टीयर 2 का सवाल है, आपको लग रहा होगा सर इतना आसान आसान सवाल, मेरे भाई गूगल कर लो, 2024 CHSL टीयर 2 में पूछा गया। हम यह बता दे रहे हैं कि यह चैप्टर ही आसान होता है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर होता है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अगला सवाल देखो, एक घन का पृष्ठफल इतना दिया है, उसका आयत करें, यह सवाल हम होमवर्क में छोड़ते हैं, जरूर बनाइएगा। देखिए SSC CHSL 2024 का पूछा गया है, अब क्या चाहते हैं आप, इतने लेटेस्ट अपडेटेड सवाल हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आ जाओ अगला सवाल देखो, यदि एक घन का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल 144 है तो उसका आयतन ज्ञात करिए। सेम सवाल है, होमवर्क में छोड़ते हैं, काहे के लिए इस पर समय व्यतीत करें, आप बनाइए और कमेंट करके उत्तर बताइए।
चलिए देखिए अगला, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है, इसका घन का आयतन ज्ञात कीजिए। एक बार हम फिर से समझा देते हैं। देखिए संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है 6a² बराबर कितना दिया है 294। 6 से काटिएगा, 6 चौका 24, 5 6 नमा 54, ए स्क्वायर 49 हो गया। ए स्क्वायर कितना हुआ 49, तो ए बराबर कितना आएगा 7। उसका आयतन निकालना है। अगर भुजा 7 है, अगर भुजा 7 है तो आयतन ए क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब कितना आएगा 343। ऑप्शन नंबर कौन सा, बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। क्लियर है क्या? आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ पा रहे हो। चलिए हम बढ़ते हैं अगले सवाल पर, बढ़ते हम लोग अगले सवाल पर। देख लीजिए अगला सवाल कुछ इस प्रकार से, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो घन का आयतन क्या होगा। ये भी होमवर्क मेरा बार बार पूछा है ये सवाल, और हम इस सवाल को स्किप करते चलेंगे। देखिएगा अगला सवाल, एक घन का आयतन दिया हुआ कितना है 64, तो ए क्यूब बराबर है, भुजा का क्यूब बराबर 64 दिया हुआ है, तो भुजा कितना आएगा 64 के बारे में कहेंगे 4 का क्यूब होगा, तो ए बराबर कितना आएगा 4, भुजा कितना आ गया 4। बोला है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 इंटू में भुजा स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 4 का स्क्वायर 16, तो 16 छक्का 96। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सवाल के उत्तर। बोलो क्लियर है? अरे हाँ या ना, कुछ तो बोलो। चलो देखते हम अगले सवाल पर। अगला सवाल देखिएगा, एक घन का आयतन इतना दिया हुआ, ठीक है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। बात क्लियर है? देखिए घन का आयतन कहने का मतलब है कि अगर भुजा ए है तो आयतन क्या होगा ए क्यूब, 12,167 दिया हुआ। आपको याद नहीं है, लेकिन एक आप अगर रियल एस्पायरेंट बनना चाह रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो जानते हैं आपको ये बात पता होना चाहिए कि यह a बराबर जो यहाँ आएगा 23 आएगा। ऐसे हम आपको निकालना सिखा देते हैं, ऐसे मेरे भाई प्यारे निकालने सिखाते हैं। देखो a बराबर कितना आएगा, क्यूब रूट ऑफ 12,167। ये बताइए किसका क्यूब करने पर, यहाँ किसका क्यूब करने पर, किस अंक का क्यूब करने पर इकाई अंक 7 आता है, तो आप कहेंगे 3 अंक काट दीजिए। ये 12 जो है किसके किसके क्यूब के बीच में आता है, तो आप बोलिए सर 2 का क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में, तो हमेशा छोटा वाला ले लीजिए 23। समझ में आया? तो मेरे प्यारे ए का जो मान आएगा, ए का जो मान आएगा वो कितना आएगा 23। ए का मान कितना आया 23। अब आपसे क्या पूछ रहा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a², ए मतलब 23 का स्क्वायर, ए मतलब कितना होगा 23 का स्क्वायर, 6 गुना में 23 का स्क्वायर होगा 529। 23 का स्क्वायर कितना होता है 529, गुना कर दिए, 6 नमा 54, इकाई अंक 4 चाहिए, मतलब ये आंसर नहीं होगा और ये आंसर नहीं होगा। 6 25 30, 3000 के करीब होगा, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी उत्तर, बी नहीं होगा। 3000 के करीब चाहिए था हम। आ जाते हैं अगले सवाल, देखिएगा 16 नंबर सवाल है यह, एक घन का आयतन, एक घन का आयतन घटाकर 72.9% कर दिया गया, तो घन की भुजा कितना प्रतिशत कम हुई। ये परसेंटेज का सवाल। देखिएगा अगर घन का आयतन 100 है तो कितना हो जाएगा, घटाकर 72.9, इसका मतलब 72.9 हो जाएगा। 100 का अगर हम निकालेंगे 72.9%, तो आप क्या कहेंगे कि 0 से 0 कट जाएगा और कितना हो जाएगा 72.9 हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि इससे अच्छा है कि अगर हम बोलते कि अगर आयतन 1000 होता तो ये 0.9 होता। अरे हाँ या ना, ये दशमलव नहीं होता और होता कितना, होता कितना 729। ये किसका हो गया, ये वॉल्यूम आयतन का अनुपात हो गया। पूछ रहा है घन की भुजा, भुजा क्या होगा, तो भुजा इसका क्यूब रूट होगा। 1000 का क्यूब रूट कितना आएगा 10, और 729 का कितना आएगा 9, मतलब भुजा अगर 10 है तो कितना होगा 9। कितना घटा, 1 कितने पर 10 पर, तो 100 पर कितना होगा, तो
तो आप कहेंगे कि ये 10 भुजा में 10% की कमी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी सवाल के उत्तर हो जाएंगे। 24 का पूछा हुआ सवाल है। चलो देखो अगला सवाल, 17 नंबर सवाल पर आते हैं। दो घन के आयतन का अनुपात कितना दिया है? वॉल्यूम का जो रेशियो दिया हुआ है वह दिया हुआ 1:125। अरे है ना? तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? समझिएगा, अगर हम यहां से एक बात आपको समझाते हैं, थोड़ा सा जल्दी समझिएगा। अगर साइड का रेशियो 2:3 है तो क्षेत्रफल का जो अनुपात आता है वो कितना आता है? 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9। 6 गुना में 2 का स्क्वायर बोलते, अरे है ना, यही बोलते ना। 6 गुना में क्या होता? 2 का स्क्वायर। और 6 गुना में, यहाँ से 6 गुना में 2 का स्क्वायर होता और रेशियो 6 गुना में 3 का स्क्वायर होता। तो आप बोलते 6 से 6 तो कट ही जाता, तो क्षेत्रफल का जो इस रेशियो आएगा वो भुजा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर आएगा। अगर हम वॉल्यूम का रेशियो पूछे तो बोले भुजा का क्यूब, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब आएगा। अरे है ना? इस बार उल्टा दिया है, वॉल्यूम दिया है, हमसे भुजा पूछ रहा है, तो क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट ऑफ 1 और यहां से आएगा क्यूब रूट ऑफ 125 रेशियो में, तो एक रेशियो कितना आएगा? 5। अगर हमसे क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 और 5 का स्क्वायर 25। आंसर कितना आएगा? 1:25। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए सवाल के उत्तर होंगे। आशा करते हैं कि आप समझ रहे होंगे। अगला सवाल देखते हैं। उस घन की कोर ज्ञात कीजिए जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घनों के आयतन के योग के बराबर। देखिएगा, कह रहा है कि एक घन का भुजा ज्ञात करिए, जो कि एक घन का भुजा आप अगर हम x मान लेंगे, भुजा x मान लेंगे तो इसका आयतन क्या आएगा? x क्यूब। और बना हुआ है कि जिसका आयतन 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर कोर वाले घन के आयतन के योगफल के बराबर। मतलब 6 का क्यूब कितना आएगा? 216। 8 का क्यूब कितना आएगा? 512। और 10 का क्यूब कितना आएगा? 1000। इन तीनों के आयतन के योग के बराबर है इसका आयतन। अरे हाँ या ना? अगर इसकी भुजा x है तो इसका आयतन क्या आएगा? x क्यूब। अब जोड़ दीजिए, 1000 और 512, 1512 और 216 तो कितना होगा? 1728, जो कि क्या होता है? 12 का क्यूब। इधर क्या है? x का क्यूब। इसका मतलब x का मान कितना आएगा? 12। तो उस घन की कोर x हम माने थे, x कितना आया? 12। एक सवाल आगे इस पर और है, आप गौर करिएगा मेरे भाई, गौर फरमाइएगा। यह जो सवाल है, यह जो क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा है। हम आपको वो सवाल दिखाना चाहते हैं, जरा आप उन सवालों को एक बार देखिएगा, आगे कहीं ना कहीं है वो, हम उसको देख लीजिएगा ना। ये कि हाँ सर, सवाल वही रिपीट करता है, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। हम एक जगह नहीं कर पाए सवाल, इस बात का मुझे अफसोस रहेगा। देखिएगा, शायद यही है। एक धातु के एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई कितना है? 12 सेंटीमीटर है। इसे पिघलाकर 3 छोटे घन बनाए जाते हैं। इन घनों में से 2 छोटे की भुजा क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, तो तीसरे घन की भुजा ज्ञात करिए। आंसर कितना होगा? 10 सेंटीमीटर। अरे हाँ या ना? समझिएगा, एक इस बात को समझिएगा, 6 का क्यूब प्लस में 8 का क्यूब प्लस में 10 का क्यूब बराबर क्या होगा? 12 का क्यूब। ये होता है, इसको आपको करना है, अगर बात ध्यान में रहे तो बन जाएंगे। चलिए हम अपने चलते हैं उसी पीछे सवाल पर, जो हम सब जहां से हम लोग छोड़े थे बात। कहां तक आ गए थे कहानी? बहुत सवाल है, कतई नहीं घबराना। अच्छा, ये हो गया 18। आ जाओ 19। देखो 19 नंबर सवाल कह रहा है, यदि किसी घन की भुजा 3 है तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उस घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बीच अनुपात के बराबर हो? भुजा 3 है तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा? 6 इंटू में भुजा स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर, अनुपात आयतन क्या होगा? भुजा का क्यूब, मतलब 3 का क्यूब। हो गया।
3 का स्क्वायर से 3 का क्यूब कट जाएगा 3 बार में, 3 से 3 दूना 6, तो आंसर कितना आएगा 2:1। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी सवाल का उत्तर। अरे बोलो हाँ या ना, आ जाइए देखिएगा। अब जो है 19 सवाल आप जो देख रहे हैं वह हो सकते हैं कि थोड़े से आसान होंगे, अगले 3-4 सवाल जो होंगे वह थोड़े से अच्छे होंगे, और अंत के 4-5 सवाल जो होंगे वह कह सकते हैं कि इस चैप्टर का अच्छा सवाल है। समझ रहे हैं बात। 4 सेंटीमीटर किनारे एज वाले एक घन को प्रत्येक 2 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में काटा जाता है। छोटे घन में से किसी एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और बड़े घन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या। अच्छा बता, पर छोटा वाला घन है जिसकी भुजा कितना है 2 सेंटीमीटर, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या आएगा 2 का स्क्वायर, अरे है ना, अनुपात निकालना है। अब बड़ा वाला 6 इंटू में क्या आएगा 4 का स्क्वायर। अब बताओ अनुपात है तो ये 6 से 6 का कोई मतलब नहीं, तो 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 एकम 4, 4 चौका 16, आंसर कितना आएगा 1:4। भाई इतना भी करने की आवश्यकता नहीं था, सीधा सीधा आप कहते कि भुजा का अनुपात कितना आता, तो यहाँ छोटा वाला का भुजा है 2, अब बड़ा वाला का भुजा था 4, बड़ा वाला का भुजा कितना था 4, तो 1:2 था। अगर हम संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात पूछेंगे तो 1:4 होगा। अगर आयतन का अनुपात पूछता तो 1:8 होता, क्योंकि 2 का क्यूब कितना होता 1 का क्यूब 1 होता। अरे हाँ है ना, चलो समझ गए हैं शायद। अगला सवाल देखिएगा, यदि किसी घन के एक पृष्ठ का परिमाप 40 सेंटीमीटर है, आप समझिएगा घन का जो एक सतह होता है ना, घन का जो एक सतह होता है, हम कैसे आपको दिखाएं, तो एक वर्गाकार होता है। क्या होता है, एक वर्गाकार, एक सतह यही होता है ना, एक सतह। इसका परिमाप कहने का मतलब a प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना आएगा 4a, और यह दिया हुआ है कितना 40, तो a का मान कितना आएगा 10, मतलब घन की भुजा 10 है। वह सीधा सीधा नहीं कह रहा है कि घन की भुजा 10 है, आपको कह रहा है कि परिमाप 40 है, तो a बराबर कितना आएगा 10। उस घन का आयतन ज्ञात करें, उस घन का क्या है आयतन, मतलब भुजा का क्यूब होगा, तो 10 का क्यूब कितना होगा 1000 मेरे प्यारे उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ए सवाल के उत्तर हो जाएगा। आ जाओ अगला सवाल देखिएगा, 22 नंबर सवाल है। यह सवाल बहुत अच्छा लगा और हो सकता है कि सबको समझ में ना आए ये बात, हम पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि इसमें एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है समझिएगा, बहुत ही बेहतरीन सवाल हमको लग रहा है। मीटर भुजा वाले घन को 125 घनों का प्रयोग करके बनाया गया, जिसमें से प्रत्येक की भुजा 1 सेंटीमीटर है, और घन के प्रत्येक फलकों के बीच में से एक घन हटा दिया जाता है, तो शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। एक लॉजिक से हमको इसको एक बात समझाना पड़ेगा आप लोगों को, और शायद आप समझने में कामयाब रहे। देखिएगा 1 मिनट में हम इस बात को समझाते हैं, समझने का कोशिश करिएगा। मान लेते हैं कि यह एक घन है, प्रैक्टिकली थोड़ा फील करा देते हैं ताकि आपको क्या हो, बात समझना आसान हो जाए। नहीं तो यह सवाल मेंस के पेपर के, यहाँ टीयर 2 के पेपर का है, और सवाल अच्छा है। देखिएगा हम आपको एक बात समझा रहे हैं, शायद आप समझ जाएंगे इस बात को बहुत अच्छे तरीके से। आज के बाद ऐसा सवाल आपको कभी दिक्कत नहीं करेगा। पहले इस चीज को समझ, देखिए एक घन का ये एक सतह है, ये घन का क्या है एक सतह है, और ये सतह बंद है। अरे हाँ है ना, ये सतह क्या है अभी बंद है बंद। अगर कहें हम इस सतह को निकाल ले, इस सतह को क्या कर निकाल ले, तो कितना सतह नया बनेगा, एक सतह ये नया बनेगा, दूसरा सतह ये, तीसरा सतह ये, चौथा सतह ये, पांचवा सतह। अरे है ना, मतलब यहां से एक हम सतह निकालेंगे, तो जो सतह निकालेंगे तो वो तो एज इट इज रहेगा, लेकिन हमारे पास 4 गो नया सतह और बन जाएगा। समझे, कौन कौन, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, नीचे 4 सतह और बनेंगे। अरे हाँ है ना, आशा करते हैं कि आप इन बातों को समझ गए हम। देखिएगा 5 सेंटीमीटर ऐसा करके है, समझिएगा एक सतह ऐसा हम समझा रहे हैं, 1
2 3 4 5 हो गया। 1 2 3 4 5। अरे है ना। अब देखिएगा ये एक सतह है बड़ा वाला, जो बड़ा है इसमें से कह रहे हैं कि ई वाला निकाल लेंगे। अगर हम ई वाला निकाल लेंगे, इस बीच वाला को अगर हम निकाल लेते हैं मेरे प्यारे, समझेंगे तो ये ऐसा तो बनेगा ही, साथ ही साथ 4 गो और सतह बन जाएगा। क्लियर है, समझ रहे हैं ना। तो एक सतह पर 4 गो और बनेगा 1 सेंटीमीटर वाला। 1 सेंटीमीटर वाला सबसे पहले आ जाइए, शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठफल क्या आएगा। तो पहले निकाल लीजिए संपूर्ण पृष्ठफल, ये एक 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 है तो 5 है। अरे है ना, इसकी भुजा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, इन टू में 6 गो, ऐसा ऐसा सतह। जब यहां से एगो निकालेंगे तो क्या आएगा, 4 गो सतह बनेगा। कितना सतह बनेगा, 4 गो, जो एक एक सेंटीमीटर वाला होगा। ऐसा ऐसा एगो इधर, एगो इस साइड, एगो इस साइड बनेगा, एगो इस साइड बनेगा, एगो इस साइड बनेगा, एगो इस साइड, एक एक गो निकालेंगे, एक एक गो निकालेंगे। तो यहाँ से एक 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 वाला निकलेगा तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक। ऐसा ऐसा क्या गो, 4 गो, तो 1 गुना में 4। ऐसा ऐसा 6 सतह पर होगा तो 6, तो 25 छक्का 150, प्लस में 6 चौका 25 छक्का कितना आएगा 150, 25 छक्का 150, प्लस में 6 चौका 24। आंसर कितना होगा 174 इस सवाल के उत्तर होंगे। जिन लोगों को लगता है कि यह सवाल बहुत आसान है, भाई एक बार आप खुद से करके देखना। चलो आ जाओ अगला सवाल। एक खोखला घन कागज से बना, एक खोखला घन कागज से बना है जिसका आयतन इतना। घन बनाने के लिए वर्ग इकाई में कितने कागज की आवश्यकता होगा। देखिएगा, अगर भुजा आयतन दिया है 512 तो भुजा कितना आएगा 8। अरे है ना, घन जो बनता है 6 गो वर्ग मिलकर, वर्ग की भुजा कितना है 8 है, तो एगो का क्षेत्रफल कितना आएगा 8 8 64। या वो घन बनाने कितने कागज की आवश्यकता है, तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल दो। इतना ज्यादा दिमाग लगाने से अच्छा है क्या करो आप, संपूर्ण पृष्ठफल निकाल दो। तो 6 गुना में भुजा स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 6 गुना में 8 8 64। ठीक है, देखिएगा 6 चौका 24, इकाई अंक 4, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। आंसर कौन सा होगा 384 सवाल के उत्तर। अरे हाँ या ना, 384 सवाल के उत्तर हो जाएंगे, कहानी खत्म। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर ए सवाल के उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि समझ रहे हैं। देखिएगा, यह भी एक लॉजिकली बहुत ही अच्छा सवाल है। 13,824 सेंटीमीटर आयतन, सेंटीमीटर क्यूब होगा, आयतन वाले एक ठोस घन को समान आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 छोटे घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल के कुल योग का अनुपात होगा। मेरे भाई यह सवाल है बहुत मुश्किल, लेकिन इसमें एक शब्द अनुपात देकर इस सवाल को बहुत आसान बना दिया। कहेंगे कैसे गुरुजी, तो समझो, देखो अगर समझ गए तो ये सवाल बहुत आसान है। हम जो बड़ा घन और छोटा घन, बड़ा घन से छोटा घन काटा जाता है, अरे है ना, तो बोल रहा है 8 को बराबर घन में काटा जा रहा है, तो बड़ा वाला का आयतन 8 मान लीजिए, तो छोटा वाला का आयतन कितना होगा 1। एगो का छोटा वाला 1 का आयतन हम चर्चा कर रहे हैं, 1 का वॉल्यूम कितना होगा, तो आप बोलिए कि सर 8:1। अगर हम पूछे कि भुजा कितना होगा, तो भुजा कहिएगा 2 का क्यूब 8 होता है और 1 का क्यूब 1 होता है। देखिएगा, मूल घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल, मूल घन के पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आएगा 6 गुना में, अगर इसको हम 2x ही मान लें तो ये x होगा। 2x काहे के लिए मानना में, 2 और 1 होगा तो 2 का स्क्वायर होगा। अरे हाँ है ना, और इसका जो होगा एगो का 3 पृष्ठीय क्षेत्रफल का 3 छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो एगो का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आएगा 6 इंटू में 1 का स्क्वायर। ऐसा ऐसा क्या होगा 3 गो। देखो 6 से 6 कटेगा, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 गुना में 3, तो आंसर कितना होगा 4:3 सवाल का उत्तर। यह एक बहुत अच्छा सवाल था, लेकिन इसमें एक शब्द अनुपात आके सवालों को आसान कर दिया।
नहीं आता तो यह सवाल नानी याद दिला देता। चलिए आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। बराबर आयतन वाले तीन घनों को सिरे से सिरे सटाकर आपस में जोड़ा जाता है। देखिएगा ये एगो घन है, ऐसा ही ऐसा घन है, ऐसा ऐसा घन, ठीक है। यदि घन का विकर्ण 6√3 है, मेरे भाई घन का विकर्ण जो होता है वह a√3 है। सवाल में दिया है 6√3 है, मतलब घन की जो भुजा है वो कितना है, 6 है। घन का जो भुजा है वह 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6, अरे है ना। तो परिणामी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात की। यहाँ पर एक शब्द आ गया घनाभ, और हो सकता है कि आप घनाभ के बारे में न जान रहे हैं, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल सरफेस एरिया हम बता देते हैं क्या होता है, 2 में LB प्लस में BH प्लस में HL, यह इसका एक फॉर्मूला होता है जो आप लोग पढ़े होंगे, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखिएगा एक के बगल में दूसरा सटा के रखा, दूसरे के बगल में तीसरा सटा के रखा, तो मेरा लंबाई कितना आएगा, 6 6 6 6 तरीका 18। चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई तो वही 6 होगा ना, और ऊंचाई भी वही 6 होगा। अब रख देंगे तो 2 गुना में LB, 18 छक्का 78 से 108 प्लस में BH 6 एकम 36, अब प्लस में HL 18 छक्का 108, बस हो गया। 108 और 108 216, 216 और 36 252 और गुना में 2। अगर ये 250 होता तो 250 दूना 500, 2 दूना 4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी सवाल के उत्तर। आशा करते हैं कि समझ रहे होंगे। देखिएगा अगला सवाल है, एक घनाकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल। फर्श में, घनाकार फर्श में क्या होता है, एक भुजा, घनाकार फर्श जो होता है वर्गाकार होता है। कैसा होता है, वर्गाकार, क्योंकि घन जो बनता है वो वर्ग से बनता है। इसका क्षेत्रफल मतलब भुजा ए होता है, इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, a स्क्वायर 64 दिया है। तो a बराबर मेरा कितना आएगा, 8, अरे है ना। कमरे में रखी जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई, सबसे लंबी छड़ की लंबाई पूछा जाए, इसका मतलब विकर्ण पूछ रहा है। विकर्ण कितना होता है, विकर्ण होता है √3, तो यहाँ a के जगह कितना 8 कौन सा, डी सवाल के उत्तर। अरे बोलो हाँ या ना। आ जाते हम अगला सवाल, ये सवाल तो हम पहले ही डिस्कस कर लिए। आ जाओ अगला सवाल, ये सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल देखिएगा। एक घनाकार टंकी में 25,000 लीटर पानी, ठीक है भाई। यदि इसकी गहराई इसकी लंबाई की 1/5 है, गहराई मतलब ऊंचाई, लंबाई का 1/5 है, लंबाई अगर 5 है तो गहराई 1 है, अरे हाँ। और इसकी चौड़ाई, इसकी लंबाई का, चौड़ाई जो है इसकी लंबाई का 1/8 है, मतलब लंबाई अगर 8 है तो चौड़ाई 1 है। देखो यहाँ लंबाई कितना है 5, यहाँ कितना 8। ऐसा करते हैं इसमें हम 8 से गुना कर देते तो इधर भी 8 से गुना होगा, यहाँ 5 से गुना करेंगे तो यहाँ भी 5 से गुना। अब देखना मेरा L B और H निकल गया। L कितना है 8 बचे 40, B कितना है 5 और H कितना है, H है 8, देख लो। अरे है ना, अनुपात में है, ये 40x बोल दो, ये 5x होगा और ये 8x होगा, है ना। 25,000 लीटर दिया हुआ है, मतलब आयतन दिया हुआ है। ये एक घन का सवाल नहीं, ये घनाभ का सवाल है। फिर भी हम देख फ्लो में ना, आप समझिए यहाँ से, हम अभी पढ़ा रहे हैं घन, लेकिन बीच में कैसा सवाल आ गया, घनाभ का सवाल आ गया। तो मेरा दिमाग जो है ना, हम चाहते हैं कि आप मेरे जैसा सोचना चालू कर दीजिए, सवाल कोई आए अप्रोच शुरू कर दीजिए। और ये तभी होगा ना जब आपको हर चैप्टर का कॉन्सेप्ट मालूम हो। देखिए 40x, 5x, 8x, आयतन क्या होगा, 40 आयतन होता है लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, लंबाई गुना में चौड़ाई गुना में ऊंचाई, अरे है ना 8x बराबर, ये 25,000 लीटर है। ऑप्शन जो दिख रहा है मीटर में दिख रहा है, ऑप्शन किस में दिख रहा है, मीटर में। इसको क्या करेंगे हम, मीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग लगा देंगे। समझिएगा 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर, 1000 लीटर, अरे है ना। तो हम कहेंगे कि 25,000 लीटर, मीटर 1 मीटर में क्या करना पड़ेगा, लीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 लीटर बराबर कितना आएगा, 1 मीटर क्यूब बटे में 1000, मतलब है मीटर बदलने के लिए कितना, 1 बटे में 1000 से गुना करना पड़ता है।
अब आ जाइए, देखिएगा यहां से सॉल्व करेंगे, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म, बचे 25 खत्म, 5 से 5 अठे 40, मतलब एक्स क्यूब बराबर आ जाएगा 1/में 8 8 64, तो एक्स बराबर आएगा 1/4। आपसे पूछ रहा है टैंक की लंबाई कितना आएगा 40x, 40x, तो 40 गुना में 1/4, 4 दाही 40, आंसर कितना होगा 10 मीटर। सवाल का उत्तर होगा 10 मीटर उत्तर हो जाए। आशा करते हैं कि समझ रहे हो। देखिएगा यह भी एक बहुत आसान सा सवाल है। दो घने के आयतन का अनुपात वॉल्यूम का रेशियो दिया हुआ कितना 8:23 दिया। यदि बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन से 513 अधिक, बड़े घन का आयतन 27, इससे सॉरी माफी चाहेंगे, इससे कितना बड़े घन का आयतन छोटे घन के आयतन से 513 अधिक है, कितना अधिक है 19। सवाल में बोला है 513, एक का मान कितना आएगा 19 दूना 38, बचेगा बचेगा कितना 13, 19 33, एक का मान कितना आएगा 27। तो पूछ रहा है छोटे घन की भुजा, तो छोटा घन का आयतन कितना आएगा 27 गुना में 8, अरे है ना, ये आयतन है छोटे घन का। आपसे पूछ रहा है छोटे घन की भुजा ज्ञात करिए, तो भुजा होता है ए क्यू बराबर इतना, तो ए बराबर आएगा 27 का क्यूब रूट निकालेंगे तो 3, और 8 का निकालेंगे 2, 3 दूना 6। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सी सवाल को। बोलो क्लियर है। चलिए यह अंतिम सवाल है। लकड़ी के एक घनीय बॉक्स का विकर्ण इतना दिया हो, विकर्ण दिया हुआ डायगोनल, इसका आयतन मतलब a√3 बराबर दिया हुआ 192। आपसे निकालना है आयतन a क्यूब, तो a का वैल्यू कितना आएगा 192, 192 बटे में √3, √3 से गुना होगा, √3 से भाग होगा। जब ये कटेगा √3 3 होगा, 3 से 3 छक 18 और 3 चौका 12, ए बराबर आएगा 64√3। तो आयतन निकालना है, क्या निकालना है मेरे प्यारे, आयतन निकालना। आयतन क्या आएगा ए क्यूब मतलब 64√3 का होल क्यूब आएगा, है ना। अब इसको आप गुना भाग कर लेंगे। सिलेक्शन पोस्ट 12/2024 का है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पूरा देखिएगा, पसंद आएगा, और फिर कमेंट करके आप मुझे कुछ भी बोल सकते हैं कि सर इसमें आपको ऐसे सुधार कर लेना चाहिए। कंप्लीट हमने पूरा 30 सवाल कराया है। कितना सवाल कराया? पूरा 30 सवाल कराया है। 30 सवाल में अगर किसी को एक भी सवाल में दिक्कत है तो हमें डायरेक्ट बता सकता है कि हमें इस सवाल में दिक्कतें हैं, हमें इसको फिर से समझा दीजिए। हम फिर से कोशिश करेंगे कि आपको पूरी बात समझाया जाए। अगर समझ गए होंगे तो एक बार कमेंट में यस लिखेंगे, ताकि हम अगला संपूर्ण घनाभ का वीडियो आप लोगों के लिए ला सके। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम ऐसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।